हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम प्रोफाइल्स बेस्ड ऑन द पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ठीक है ना। मान लो हमारे पास कोई एन साइड का पॉलीगन है, तो इस पॉलीगन पे बेस्ड टोटल कितने डिफरेंट प्रोफाइल्स के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो ये अपन देखते हैं आज। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम प्रोफाइल्स बेस्ड ऑन द पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। कंसीडर अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ठीक है, मान लो हमने एक पॉलीगन कंसीडर किया है एन साइड्स का। जैसे ये पॉलीगन की साइड्स हो गई, ये साइड A1 A2, ये A2 A3 A3 A4, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से, और लास्ट में AN-1 AN दिस। तो टोटल कितने वर्टाइसेज होंगे, तो जितनी साइड्स होंगी उतने वर्टाइसेज होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो एन साइड का पॉलीगन है तो एन वर्टाइसेज होंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर देखिए प्रॉब्लम प्रोफाइल 1। ठीक है, तो प्रोफाइल 1 पढ़ते हैं। तो प्रोफाइल 1 क्या कहता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो ये हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन है, तो इस पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, मतलब 2 वर्टाइसेस की जरूरत है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एन वर्टाइसेस में से अपन 2 वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द एन साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू NC2 माइनस एन। यहाँ पे माइनस एन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एन वर्टाइसेस में से 2 वर्टाइसेस सेलेक्ट किए हैं। ठीक है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 2 वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव हों। ठीक है, जैसे A1 A2 हो गया, A2 A3 हो गया। अगर मान लो A1 A2 सेलेक्ट हुआ है, जब यहाँ पे इन दोनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉलीगन की साइड मिलेगी। मान लो कि वर्टाइसेस A2 A3 सेलेक्ट हुए, ठीक है, जब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पॉलीगन की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने NC2 बेस से जो 2 वर्टाइसेस को सिलेक्ट किया है, कि हो सकता है कि वो दोनों वर्टाइसेस कैसे हों, कंजिक्यूटिव हों। जब वो दोनों वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव होंगे तो उस केस में हमें पॉलीगन की साइड मिलेगी, ना कि डायगोनल। ठीक है ना। तो अपन उन पॉसिबिलिटीज को क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम पॉलीगन के अंदर, NC2 माइनस एन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द केस व्हेन 2 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस आर सेलेक्टेड। क्लियर। तो ये हमारा प्रोफाइल 1 हो गया। चलिए प्रोफाइल 2 क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है ना, इस एन साइडेड पॉलीगन की वर्टाइसेस को ज्वाइन करके हम कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो एन वर्टाइसेज हैं उनमें से अपन 3 वर्टाइसेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपन, NC3। क्लियर। ओके, उसके बाद प्रोफाइल 3। तो प्रोफाइल 3 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड पॉलीगन हैविंग एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए जिनकी पॉलीगन के साथ 2 साइड क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ की है, जैसे ट्राइंगल है अपना A1 A2 A3, ये वर्टाइसेज हो गए इसके, ये A1 A2 A2 A3, ये साइड कॉमन हो गई दोनों पॉलीगन के साथ। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे A1 A2 A3, फिर इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा A2 A3 A4, फिर A3 A4 A5 इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, n पॉसिबिलिटीज। कितनी है, n पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए हियर वी नीड टू सेलेक्ट 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस फ्रॉम द n वर्टाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली अपने को वो ट्राइंगल चाहिए इसकी 2 साइड्स कॉमन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे n वर्टाइसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस के टोटल कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे, n। ठीक है, जैसे A1 A2 A3, A2 A3 A4, A4 A5 A6, और लास्ट में AN A1 A2। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, टोटल n पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे ऐसे अपन कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिनकी 2 साइड्स कॉमन है विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो दिस इक्वल्स टू n। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू n। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे n ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं आपके। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट प्रोफाइल 4 क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड पॉलीगन हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली अपने को वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं जिनकी एक साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने साइड A1 A2 जो है इसको कॉमन कर दिया, ठीक है ना, पॉलीगन के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड कॉमन होनी चाहिए, तो जो थर्ड वर्टेक्स अपन सेलेक्ट करेंगे वो A3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, और यहाँ पे AN भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वर्टेक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, A4 से लेके AN-1 तक। ठीक है, तो ये टोटल कितने वर्टाइसेज होंगे, N-4। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, A4 से लेके N-1 तक जो N-4 वर्टाइसेज हैं उनमें से अपन एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे अपने पास, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू N इंटू N-4 C1। ठीक है, यहाँ पे हमने N से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने A1 A2 को फिक्स किया है तो हम A2 A3 को फिक्स कर सकते हैं, A3 A4 को फिक्स कर सकते हैं और लास्ट में AN A1 को भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपन एक साइड फिक्स करेंगे तो वो टोटल कितने तरीके से फिक्स कर सकते हैं, n तरीके से। ठीक है ना, n पॉसिबिलिटी है अपने पास इस टाइप की, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे आपके n इंटू N-4 C1। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू n इंटू N-4। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए प्रोफाइल 5 क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाई ज्वाइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ द एन साइडेड पॉलीगन हैविंग नो साइड कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अपने को वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए जिनकी पॉलीगन के साथ कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है यहाँ पे, NC3। ठीक है, अब यहाँ पे इन NC3 ट्राइंगल्स में वो भी ट्राइंगल ऐड हो रहे हैं जिनकी एक साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ, और वो भी ट्राइंगल्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे जिनकी दो साइड्स कॉमन है पॉलीगन के साथ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में से वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सेपरेट करेंगे जिनकी वन साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ। ठीक है, एंड वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी सेपरेट करेंगे जिनकी टू साइड्स कॉमन है विद द पॉलीगन। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अपन कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, NC3। ओके, माइनस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन, ओके, प्लस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन कितने हैं, N इंटू N-4 C1। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन कितने थे, ये N। ठीक है ना, तो इन टोटल में से दिस प्लस दिस सेपरेट कर देंगे तो अपने को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपन किसी भी प्रोफाइल को रटेंगे नहीं। ठीक है ना, तो मान लो इस प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम आता है तो अपन क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोफाइल 6 क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इक्वल्स टू व्हाट, NC4। ठीक है ना, हमारे पास n वर्टाइसेज हैं और एक क्वाड्रिलेटरल के लिए बेसिकली अपने को क्या है, 4 वर्टाइसेज चाहिए। तो n में से अपन क्या करेंगे, 4 वर्टाइसेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, NC4। ओके, नेक्स्ट प्रोफाइल 7 क्या है हमारा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी ड्रॉन by joining the vertices of n-sided polygon। ठीक है, whose three sides are common with the polygon। यहाँ पे अपने को वो क्वाड्रिलेटरल्स चाहिए जिनकी 3 साइड्स कॉमन हो विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक सिचुएशन ड्रॉ किया है, जैसे A1 A2 A2 A3 A3 A4 कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 साइड्स कॉमन हो गई ना, ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसकी 3 साइड्स कॉमन हो गई पॉलीगन के साथ। ठीक है, तो ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, n पॉसिबिलिटीज, इसको शिफ्ट करते जाइए। ठीक है ना, तो ऐसी टोटल n पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपके पास। तो यहाँ पे कितने क्वाड्रिलेटरल्स पॉसिबल हैं जिनकी 3 साइड्स कॉमन है विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन n। ओके, तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा,
उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा प्रोफाइल 8 क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द एन साइडेड पॉलीगन हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को वो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने हैं जिनकी टू साइड्स कॉमन है विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। ये जो हमारी दो साइड्स कॉमन है, हो सकता है वो कंजिक्यूटिव हो और हो सकता है वो कंजिक्यूटिव ना हो। ठीक है, तो केस फर्स्ट व्हेन टू कॉमन साइड्स आर कंजिक्यूटिव। क्लियर, तो देखिए जैसे मान लो a1 a2 a2 a3, ठीक है ना, ये कॉमन साइड्स हैं अपनी, यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड्स कॉमन होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्वाड्रिलेटरल के 3 वर्टाइसेस अवेलेबल हैं, a1 a2 a3। अब अपने को चाहिए फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है ना, तो जो फोर्थ वर्टेक्स होगा वो a4 an में से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग वर्टाइसेज होंगे a5 से लेके an-1 तक, ये कितने वर्टाइसेज हैं टोटल, n-5। इनमें से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्थ वर्टेक्स है वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, n-5 c1 वेज से। ठीक है, ओके, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, n पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन केस फर्स्ट इक्वल्स टू n इंटू n-5 c1। ठीक है, तो इतने क्वाड्रिलेटरल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए केस 2 व्हेन टू कॉमन साइड्स आर नॉट कंजिक्यूटिव। ठीक है, तो जो कॉमन साइड्स हैं वो कंजिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जैसे मान लो एक साइड हमने a1 a2 फिक्स कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी साइड जो लेंगे, जैसे एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई a4 a5, ठीक है ना, ये दूसरी साइड हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड्स कॉमन मिलेंगी अपने को। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे अपनी एक साइड a1 a2 ये फिक्स है। ठीक है, तो दूसरी साइड जैसे a4 a5 हो गई। ठीक है ना, तो ऐसी टोटल कितनी साइड्स पॉसिबल हैं, n-5 साइड्स। तो इन n-5 साइड्स में से अपन कोई एक साइड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक केस मैंने यहाँ भी ये भी ड्रॉ किया है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने a1 a2 को फिक्स किया है तो मैं a4 a5 को भी फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, जब a4 a5 को फिक्स करूंगा तो उसकी दूसरी साइड कौन सी होगी कॉमन, a1 a2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन केस 2 इक्वल्स टू n इंटू n-5 c1, n-5 c1। जैसे मैंने यहाँ पे a1 a2 को फिक्स किया है, तो ऐसे a2 a3 को फिक्स कर सकता हूँ, a3 a4 को फिक्स कर सकता हूँ। तो ऐसे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, n पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, तो n इंटू n-5 c1। ओके, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि हर क्वाड्रिलेटरल इनमें 2 बार काउंट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो केस 2 में आपको कितने क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे, n इंटू n-5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ओके, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल्स टू केस 1 प्लस केस 2। दोनों केसेस को अपन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n-5 प्लस n इंटू n-5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 n इंटू n-5। क्लियर, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा प्रोफाइल 9 क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन विद द पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने हैं जिनकी पॉलीगन के साथ सिर्फ एक साइड कॉमन होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई अदर साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कोई पॉलीगन है एन साइड्स का, ये वर्टाइसेज हैं a1 a2 a3 a4 a5 अप टू n-2 n-1 an। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एक साइड पॉलीगन की साइड a1 a2 के साथ कॉमन है। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब हमें क्वाड्रिलेटरल के 2 वर्टाइसेज मिल चुके हैं। अब अपने को 2 वर्टाइसेज और चाहिए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए अपने पास 4 वर्टाइसेज चाहिए। ओके, जो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेज हैं वो बेसिकली a3 an में से सेलेक्ट नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना, अगर मान लो ये दोनों सेलेक्ट कर लिए तो 3 साइड कॉमन हो जाएंगी। मान लो a3 सेलेक्ट कर लिया और जो फोर्थ वर्टेक्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया तो 2 साइड कॉमन। मान लो आपने an सेलेक्ट किया, a3 सेलेक्ट नहीं किया, तो उस केस में भी 2 साइड कॉमन हो जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन अपने को सिर्फ एक ही साइड कॉमन चाहिए। ओके, तो अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेज हैं वो a4 से लेके an-1 तक टोटल n-4 वर्टाइसेज होंगे।
इसमें से 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लेंगे अपन। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, n-4 C2 बेस से, ओके। लेकिन ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे यहाँ पे हमने A1 A2 को फिक्स किया है तो हम A2 A3 को भी फिक्स कर सकते हैं। ऐसी टोटल n पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। तो कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे यहाँ पे, टोटल n इंटू n-4 C2। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव सेलेक्ट हो गए हों, ठीक है। जब 2 वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव सेलेक्ट होंगे तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, मतलब आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो इस टाइप का होगा, इस टाइप का, ठीक है, ओके। तो ऐसे टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल्स पॉसिबल हैं जिनकी अदर साइड भी जो है यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 साइड्स हो गई। तो कितनी साइड बचेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, n-5, ठीक है। तो n-5 में से एक साइड सेलेक्ट कर लेंगे, तो n-5 C1। और ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, n पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे A1 A2 को फिक्स किया है, ठीक है, A2 A3 को फिक्स कर सकते हैं। तो कितने क्वाड्रिलेटरल होंगे इस टाइप के, n इंटू n-5 C1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये 2 बार काउंट हो रहा है। क्यों, जैसे A1 A2 को फिक्स किया तो दूसरी साइड है A4 A5, जब इसको फिक्स करेंगे फिर इसको फिक्स करेंगे, जब A4 A5 को फिक्स करेंगे तो फिर दूसरी साइड क्या हो जाएगी उसकी, A1 A2। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे जो n इंटू n-5 C1 जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, तो हर क्वाड्रिलेटरल 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस माइनस दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये वो हैं इनकी 2 साइड कॉमन है, ठीक है। और अपने को कौन से क्वाड्रिलेटरल्स चाहिए, जिनकी सिर्फ एक साइड कॉमन हो। तो क्या करेंगे, इनमें से इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। चलिए इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्रोफाइल 10 क्या है अपना, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स that can be formed by joining the vertices of n-sided polygon having no side common with the polygon, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पे वो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स चाहिए जिनकी एक भी साइड कॉमन नहीं हो पॉलीगन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी डन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन फाइंड करेंगे। तो वो कितने होंगे यहाँ पे, NC4, ओके। अब उन क्वाड्रिलेटरल्स में बेसिकली वो भी क्वाड्रिलेटरल्स काउंट हो रहे हैं जिनकी एक साइड कॉमन है, प्लस वो भी क्वाड्रिलेटरल्स काउंट हो रहे हैं जिनकी 2 साइड्स कॉमन है, प्लस वो भी क्वाड्रिलेटरल्स काउंट हो रहे हैं इनमें जिनकी 3 साइड्स कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में से वो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सेपरेट कर देंगे जिनकी एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन है और 2 साइड्स कॉमन और 3 साइड्स कॉमन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दिस इज द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन, ठीक है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग एग्जैक्टली 2 साइड कॉमन, एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 3 साइड्स कॉमन, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो टोटल में से अपन क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने को जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं कौन से, जिनकी एक भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए पॉलीगन के साथ, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल्स अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा प्रोफाइल 11 क्या है, if no 3 diagonals inside the n-sided polygon are concurrent, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलीगन के अंदर डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो डायगोनल्स इस तरीके से होने चाहिए कि no 3 diagonals are concurrent at the same point, ओके। मतलब कोई 3 डायगोनल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ओके। देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगन इक्वल्स टू व्हाट, NC4। अब देखिए यहाँ पे पॉलीगन की n वर्टाइसेस को यूज करके हम कितने क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर सकते हैं, NC4 क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ओके। 1 क्वाड्रिलेटरल मतलब 2 डायगोनल्स, और 2 डायगोनल्स के करस्पॉन्डिंग हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्वाड्रिलेटरल 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल्स पॉसिबल हैं, NC4। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे अपने को, NC4, ओके। Here corresponding to 1 quadrilateral we will get a point of intersection of 2 diagonals inside the quadrilateral, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे उतने ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बनेंगे इनसाइड द पॉलीगन। ओके, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides is 150 degree, then find the number of diagonals of the polygon। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे पॉलीगन के अंदर हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज 150 डिग्री। यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो पहले तो हमें वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, उसको 150 डिग्री के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 150 डिग्री को लिखेंगे रेडियन में। ठीक है, तो चलिए पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉलीगन है एन साइड्स का, ये कोई भी पॉलीगन है, यहाँ पे हम रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे साइड्स और इंटीरियर एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखिए A1, A2, A3, A4, AN-1, AN, ये वर्टाइसेस हो गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा A1 वर्टेक्स पे, वो ये θ1 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स A2, ये θ2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस θ1, और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस θ2। ठीक है ना, इस तरीके से वर्टेक्स AN पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपन θn ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस θn। ठीक है, ओके, ऐसे ही वर्टेक्स A3 पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो θ3 ले लेते हैं, और इंटीरियर एंगल ले लेते हैं अपन पाई माइनस θ3। क्लियर। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n sides इक्वल्स टू 360 डिग्री और 2 पाई। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉलीगन। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हैं, θ1 प्लस θ2, θ3 अप टू θn इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फाइंड करें, ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n sides इक्वल्स टू पाई माइनस θ1 प्लस पाई माइनस θ2 अप टू पाई माइनस θn। ठीक है, तो पाई 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 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, n पाई माइनस θ1 प्लस θ2 अप टू θn। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन सब का सम कितना है, 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n पाई माइनस 2 पाई इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू पाई। क्लियर। तो n माइनस 2 इंटू पाई इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ठीक है ना, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है,
अ पॉलीगन हैविंग its all sides as well as all angles of the same measurement, ठीक है, called regular polygon। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, फॉर रेगुलर पॉलीगन θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू θ3 इक्वल्स टू θn। जब रेगुलर पॉलीगन होगा तो क्या होगा, सभी साइड्स सेम लेंथ की रहेंगी, तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे यहाँ पे वो भी क्या होंगे, सेम मेजरमेंट के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू, इसको कुछ थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। नाउ ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon of n sides इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n-2 इंटू पाई डिवाइड बाई n, ठीक है। देखिए पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एंगल कितना हो जाएगा उस केस में, n-2 इंटू पाई बाई n, ठीक है। सो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज व्हाट, n-2 इंटू पाई बाई n। ये एज ए फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे रेड पेन से, उसके सामने कैपिटल लेटर्स में रेड पेन से लिखेंगे रिमेंबर, ठीक है। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अब चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज व्हाट, 150 डिग्री, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे गिवन दैट n-2 इंटू पाई बाई n इक्वल्स टू 150 डिग्री इक्वल्स टू, इसको रेडियन में लिखेंगे 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा n-2 डिवाइड बाई n इक्वल्स टू 5 बाई 6। दिस इम्प्लाइज 6n-12 इक्वल्स टू 5n। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 12 साइड्स, ठीक है ना। नाउ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स that can be drawn inside the polygon equals to nc2 माइनस n। देखिए एक डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 वर्टाइसेस चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास टोटल कितने वर्टाइसेस हैं, n, तो अपन 2 सेलेक्ट करेंगे nc2 बेस से। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 वर्टाइसेस हमने सेलेक्ट किए हैं वो कंजिक्यूटिव भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव होंगे तो अपने को डायगोनल ना मिलके क्या मिलेगा, साइड मिलेगी अपने को। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, n पॉसिबिलिटी, तो nc2 माइनस n, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 12c2 माइनस 12, सो दिस इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 12, इससे ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 66 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे इस पॉलीगन के अंदर अपन कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 54 डायगोनल्स, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन अ पॉलीगन
द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 77, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलीगन की टोटल कितनी साइड्स पॉसिबल हैं फॉर दिस नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। लेट द पॉलीगन हैज एन साइड्स, ठीक है ना। मान लेते हैं पॉलीगन जो है एन साइड्स का है, ओके। नाउ द नंबर ऑफ डायगोनल्स that can be drawn inside the polygon equals to what? NC2 minus n, क्लियर। और ये कितना दे रखा है अपने को? 77, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को n फाइंड करना है, तो चलिए तो देखिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं अपन 11 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से n बाई 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 11। दिस इम्प्लाइज n इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू 11 इंटू 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। n माइनस 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो n कितना हो जाएगा? 14, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 14, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पॉलीगन की कितनी साइड्स पॉसिबल हैं? 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन नंबर ऑफ साइड्स के लिए पॉलीगन के अंदर अपन कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 77, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? लेट Tn बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ओके। इफ Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू 21 देन फाइंड n, ठीक है। यहाँ पे अपने को n फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ triangles that can be drawn inside the polygon of n sides equals to what? NC3, ठीक है ना। एक ट्राइंगल के लिए हमें 3 वर्टाइसेस की जरूरत है, ठीक है। अपने पास कितने वर्टाइसेस अवेलेबल हैं? n। तो अपन क्या करेंगे, n में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपन पॉलीगन के अंदर? NC3 ट्राइंगल्स, ओके। और ये किसके इक्वल है? दिस इक्वल्स टू Tn, ठीक है। बोला है ना उसने, इफ Tn बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखिए Tn प्लस 1 माइनस Tn कितना के बने? 21, ओके। अब Tn प्लस 1 कितना हो जाएगा? n प्लस 1 C3, Tn NC3 इक्वल्स टू 21। तो देखिए n प्लस 1 C3 इक्वल्स टू 21 प्लस NC3, क्लियर। अब यहाँ पे अपन दोनों तरफ NC2 ऐड कर देते हैं, दिस इक्वल्स टू 21 प्लस NC3 प्लस NC2। तो यहाँ पे ये NC2 ऐड करने का रीज़न क्या है? देखिए जैसे NCr प्लस 1 प्लस NCr इक्वल्स टू क्या होता है? n प्लस 1 C r प्लस 1, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है? पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? n प्लस 1 C3 के। तो देखिए n प्लस 1 C3 प्लस NC2 इक्वल्स टू 21 प्लस n प्लस 1 C3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आया, NC2 इक्वल्स टू वॉट 21, ठीक है। इसको लिखेंगे n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इक्वल्स टू 6 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये दोनों भी कंजुगेटिव फैक्टर्स हैं और ये दोनों भी क्या हैं, कंजुगेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं अपन। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड, ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 वर्टाइसेस बी सेलेक्टेड सो दैट नो 2 वर्टाइसेस आर कंजिक्यूटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है 10 साइड्स का, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसकी कितनी वर्टाइसेस होंगी 10 वर्टाइसेस। तो अपने को 10 वर्टाइसेस में से 3 वर्टाइसेस सेलेक्ट करनी है, और वो किस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि नो 2 वर्टाइसेस आर कंजिक्यूटिव, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखो जैसे अपने पास ये पॉलीगन है, A1 A2 A3 A4, मान लो ये A5 और ये AN-1 AN, ठीक है ना। ये n साइड्स का पॉलीगन है अपना, ओके। तो देखिए लेट n इक्वल्स टू 10 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इसमें से अपने को क्या करना है, 3 वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना है। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 वर्टाइसेस इक्वल्स टू टोटल number of ways to select 3 vertices without any restriction, okay, minus number of ways to select 3 consecutive vertices plus number of ways to select 2 consecutive vertices, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 वर्टाइसेस मतलब कितना हो जाएगा NC3, उसमें से वो नंबर ऑफ वेज सेपरेट कर देंगे कि हो सकता है कि उसमें 3 वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव आ गए हों या फिर 2 वर्टाइसेस कंजिक्यूटिव आ गए हों, और अपने को वो नंबर ऑफ वेज चाहिए कि नो 2 वर्टाइसेस आर कंजिक्यूटिव, ठीक है ना। तो देखिए दिस इक्वल्स टू NC3 माइनस नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस। तो यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे A1 A2 A3 A2 A3 A4। तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 3 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस की, n, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये n प्लस, अब क्या करना है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लो A1 A2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब जो थर्ड वर्टेक्स है वो A3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कितने बच्चे अपने पास n-4, तो n-4 में से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। और ऐसी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे यहाँ पे हमने A1 A2 को सिलेक्ट किया है तो हम A2 A3 भी ले सकते हैं ना कंजिक्यूटिव में, A3 A4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल n पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस n इंटू n-4 C1, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 10, ठीक है। तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं।
सो दिस इक्वल्स टू 10c3 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 6c1, ठीक है। तो 10c3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 60, तो ये 70 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 70, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे टोटल 50 वेज से अपन 3 वर्टाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट नो 2 वर्टाइसेस आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स, ठीक है ना। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 10 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है वो अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जब तक अपन यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ नहीं करेंगे तो अपने को फील नहीं आएगी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये हमारा 10 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हो गया, ओके। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल डायगोनल्स, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ये पैरेलल डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, कितने हैं ये 4, ठीक है, ओके। एक पेयर के लिए हमें 2 डायगोनल्स चाहिए, तो टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे 4c2, ओके। एक टाइप हमने ये ड्रॉ की है, ठीक है, पैरेलल डायगोनल्स की, तो यहाँ पे 3 डायगोनल्स हैं, एक पेयर के लिए 2 चाहिए, तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं इस सिचुएशन के लिए 3c2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इन डायगोनल्स को मान लेते हैं टाइप 1 डायगोनल्स, ओके, और इनको अपन अज्यूम कर लेते हैं टाइप 2 डायगोनल्स, ओके। अब देखो टाइप 1 के हर डायगोनल की यहाँ पे 5 शिफ्टिंग्स पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ये पोजीशन हो गई आपकी, फिर क्या हुआ एक ये पोजीशन हो गई दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी, ठीक है, इस तरीके से फोर्थ और ये फिफ्थ, और जैसे यहाँ जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डायगोनल जो होगा तो इसके साथ मर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी डिफरेंट शिफ्टिंग पॉसिबल है हर डायगोनल की 5। ऐसे ही यहाँ पे जो टाइप 2 के डायगोनल्स हैं, ठीक है ना, तो हर डायगोनल को अपन कितने तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे 5 तरीके से, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल डायगोनल्स इक्वल्स टू 5 इंटू 4c2 प्लस 5 इंटू 3c2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5 इंटू ये 3 आ जाएगा, ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 5 इंटू 6 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 15 इक्वल्स टू व्हाट 45, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 45 पेयर्स ऑफ पैरेलल डायगोनल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, नेम ऑफ द पॉलीगन फॉर विच द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगन, ओके। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, लेट द पॉलीगन हैज n sides, okay. Now given that NC3 इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन n वर्टाइसेस को यूज करके कितने ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं NC3, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है ना, इक्वल्स टू NC4। तो जितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे हर एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स मिलेंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है 1 क्वाड्रिलेटरल 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने पॉसिबल है यहाँ पे NC4,
तो इनके करस्पॉन्डिंग कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे डायगोनल्स के इनसाइड द पॉलीगन NC4। ओके, अब देखिए वी नो दैट इफ NCX equals to NCY then either x equals to y और x plus y equals to n। क्लियर? अगर NCX equals to NCY है तो या तो x equals to y होगा या फिर x plus y equals to n। ठीक है, अब देखिए here 3 is not equals to 4, ये x मान लेते हैं, ये y, तो यहाँ पे क्या है x is not equals to y, तो यहाँ पे अपने पास कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी, इन दोनों का सम इक्वल्स टू n। ठीक है ना, सो n इक्वल्स टू 3 + 4, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पॉलीगन है वो कितने साइड्स का है, 7 साइड्स का। कितनी वर्टाइसेज होंगी, 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 साइड्स का जो पॉलीगन होगा उसका नाम होता है हेप्टागन। क्या होता है उसका, हेप्टागन। 6 साइड्स का है तो हेक्सागन। ठीक है ना, 5 साइड्स का है तो पेंटागन। ओके, हेंस द पॉलीगन इज हेप्टागन। ओके, तो यहाँ पे पॉलीगन का नाम क्या होगा, हेप्टागन। ठीक है, तो चलिए यही हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 3 स्क्वायर्स, ओके, ईच ऑफ यूनिट साइज ऑन अ चेस बोर्ड सच दैट वन ऑफ द स्क्वायर हैज इट्स 2 साइड्स कॉमन टू द अदर 2 स्क्वायर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या करना है कि चेस बोर्ड में से 3 स्क्वायर्स सेलेक्ट करने हैं, और वो किस तरीके से कि उनमें से एक स्क्वायर की एक साइड एक स्क्वायर के साथ कॉमन होनी चाहिए और अनदर साइड दूसरे स्क्वायर के साथ कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक चेस बोर्ड है। ठीक है ना, इसमें यूनिट साइज के टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं, 64। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 8 64। ओके, अब यहाँ पे जो अपन 3 स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे उनके बेसिकली 3 पैटर्न्स बनने हैं यहाँ पे। जैसे ये अपना एक पैटर्न 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस स्क्वायर की ये वाली साइड इसके साथ कॉमन और ये वाली साइड इसके साथ कॉमन। ठीक है, ओके। सेकंड पैटर्न क्या है यहाँ पे कि जैसे ये स्क्वायर है अपना, इसको फिक्स कीजिए, तो इसकी ये वाली साइड इसके साथ कॉमन, ये वाली साइड इसके साथ कॉमन और ये वाली साइड इसके साथ कॉमन। ठीक है ना, तो इस पैटर्न 2 में बेसिकली इसके अराउंड 3 स्क्वायर्स हैं। ओके, ये आपका पैटर्न 3 हो गया। ठीक है ना, जैसे इसको फिक्स किया हमने, तो ये साइड इसके साथ कॉमन, ये साइड इसके साथ कॉमन, ये साइड इसके साथ और ये साइड इसके साथ। ठीक है, तो इसके अराउंड यहाँ पे कितने स्क्वायर्स पॉसिबल हैं, 4। ठीक है ना, और अपने को कितनी ज़रूरत है उसमें से, ये तो हमने ले ही लिया, तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे इसके अराउंड कितने, 3, ये तो हमने ले लिया। ठीक है, अब 3 में से अपन क्या करेंगे, 2 सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इस स्क्वायर के अराउंड कितने स्क्वायर्स हैं, 2। ठीक है ना, अब अपने को जैसे ये तो फिक्स कर लिया, अब अपने को 2 स्क्वायर्स और चाहिए, तो 2 में से अपन 2 सेलेक्ट कर लेंगे 2C2 बेस से। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इस टाइप के कितने पैटर्न पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। ओके, ऐसे ही पैटर्न 2, तो इस टाइप के टोटल कितने पैटर्न पॉसिबल हैं यहाँ पे, 24। कैसे कि जैसे मान लो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 24। ओके, इस टाइप के पैटर्न कितने पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे काउंट करें, जैसे मान लो ये यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न 3 है, ऐसे कितने पैटर्न पॉसिबल हैं, 36। ठीक है ना, तो चलिए अब अपन 3 स्क्वायर सेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज to select 3 squares equals to
number of ways to select 3 squares of pattern 1, ठीक है, प्लस number of ways to select 3 squares of pattern 2, ठीक है, प्लस number of ways to select 3 squares of पैटर्न 3, ठीक है ना। तो देखिए अपने को पैटर्न 1 के 3 स्क्वायर सेट करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसको फिक्स किया, अब इसके अराउंड कितने स्क्वायर्स हैं अपने मतलब के 2, और कितने की ज़रूरत है हमें 2 की, तो 2C2 से सिलेक्ट कर लेंगे ना अपन। और यहाँ पे से कितने पैटर्न पॉसिबल हैं 4, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू देखिए 4 इंटू 2C2 प्लस नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 स्क्वायर्स ऑफ पैटर्न 2, दिस इज योर पैटर्न 2, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर तो हमने ले लिया, अब 2 और चाहिए, तो इसके अराउंड अपने मतलब के कितने स्क्वायर्स हैं 3, 1 2 3, तो 3 में से क्या करेंगे अपन 2 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे टोटल कितने पैटर्न है यहाँ पे 24, तो देखिए 24 इंटू 3C2 प्लस नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 स्क्वायर्स ऑफ पैटर्न 3, ठीक है ना, दिस इज योर पैटर्न 3। यहाँ पे चलो हमने ये स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हमें 2 स्क्वायर्स और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मतलब के कितने स्क्वायर्स हैं 4, तो 4 में से अपन कोई 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 4C2 बेस से, ओके। ऐसे टोटल कितने पैटर्न्स हैं यहाँ पे 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 4C2, क्लियर। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, तो 2C2 तो हो जाएगा आपका 1 4 प्लस 24 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 72 प्लस 216, तो ये हो जाएगा आपका 76 प्लस 216, तो ये हो जाएगा आपका 292, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 3 स्क्वायर्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 292 वेज से, ठीक है ना, सच दैट वन ऑफ द स्क्वायर हैज इट्स 2 साइड्स कॉमन विद द अदर 2 स्क्वायर्स, ओके। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कंसीडर एन 8x8 चेस बोर्ड, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर्स ईच ऑफ यूनिट साइज विच हैव अ साइड इन कॉमन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं जिनकी एक साइड क्या होनी चाहिए कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अपने पास 8x8 का चेस बोर्ड है, ठीक है, इसमें 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और 9 वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है ना। और ये जो स्क्वायर्स हैं ये सभी यूनिट साइज के स्क्वायर्स हैं 1x1 के। तो चलिए अपन फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 2 स्क्वायर्स ईच ऑफ यूनिट साइज, तो यहां पे अपन जो स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे तो वो या तो वो इस पैटर्न के होंगे और या फिर वो इस पैटर्न के होंगे, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के स्क्वायर्स जो है रोज के अलोंग मिलेंगे, ठीक है, और जो सेकंड पैटर्न है वो स्क्वायर्स कॉलम्स के अलोंग मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम इस पैटर्न की बात करते हैं जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न है अपना। तो देखिए जैसे मान लो ये 2 स्क्वायर हो गए, ठीक है ना, तो इस रो के अलोंग कितनी पॉसिबिलिटी है इस टाइप के स्क्वायर्स की 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। और टोटल कितनी रोज है यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ पे सेम पॉसिबिलिटी रहेंगी आपकी वर्टिकल पैटर्न के लिए, ठीक है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज
टू सेलेक्ट टू स्क्वायर्स इक्वल्स टू 7 into 8 plus 8 into 7 and this equals to 56 plus 56 equals to what? 112। तो यहाँ पे टोटल इतने तरीके से अपन टू स्क्वायर सेट कर सकते हैं, ठीक है, विच हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टू स्क्वायर्स ईच ऑफ यूनिट साइज विच हैव अ कॉर्नर इन कॉमन, ठीक है ना। अब यहां पे दो स्क्वायर अपने को इस तरीके सेलेक्ट करने हैं, उनके सिर्फ कॉर्नर कॉमन होने चाहिए। तो देखिए वो यहां पे किस पैटर्न के हो सकते हैं, जैसे ये देखो ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है, और ये पैटर्न हो सकता है। तो ये वाला जो पैटर्न होगा बेसिकली इन डायगोनल्स के अलॉन्ग मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो दीज आर द डायगोनल्स पैरेलल टू दिस मेन डायगोनल, ठीक है ना। तो ये अपने आप में मेन डायगोनल है और ये भी अपने आप में मेन डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल्स होंगे वो बेसिकली इस मेन डायगोनल के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न अपने को इन डायगोनल्स के अलॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो इन दोनों स्क्वायर्स के ये अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो इसके अलॉन्ग इन दोनों स्क्वायर्स का ये कॉर्नर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, ओके। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी इस डायगोनल के अलॉन्ग, 1 2, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट के अलॉन्ग 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलॉन्ग कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे अपन, देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू स्क्वायर्स, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है ना। ओके, इस तरह के पैटर्न के कितने डायगोनल्स मिलेंगे अपने को, ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। ये ट्वाइस क्यों किया है हमने, क्योंकि ये जो डायगोनल है ऐसा ही एक डायगोनल यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस मेन डायगोनल के अबव एंड बिलो, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ट्वाइस हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ दिस प्लस सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलेंगी ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, क्लियर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए 2 इंटू दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा 6 × 7 डिवाइड बाई 2 n + 1/2 + 7, इसका भी अपन ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इक्वल्स टू 42 + 7 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 49 × 2 = 98, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन दो स्क्वायर्स जिनका एक कॉर्नर कॉमन है, तो टोटल कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं चेस बोर्ड में, 98 वेज से, ठीक है। तो चलिए पहले आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या कह रहा है, 3 स्क्वायर्स ईच ऑफ यूनिट साइज सच दैट वन ऑफ द स्क्वायर हैज इट्स 2 कॉर्नर इन कॉमन विद द अदर 2 स्क्वायर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 3 स्क्वायर्स इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे जिसमें से एक स्क्वायर के 2 कॉर्नर जो है अदर 2 स्क्वायर्स के साथ क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन 3 स्क्वायर्स के क्या क्या पैटर्न पॉसिबल हैं जरा वो देख लेते हैं। जैसे देखिए ये स्क्वायर हो गया, एक ये पैटर्न पॉसिबल है, ठीक है। और जैसे ये स्क्वायर हो गया,
ये स्क्वायर हो गया, एक ये पैटर्न पॉसिबल है, ठीक है, और ये एक ये पैटर्न पॉसिबल है, ठीक है, और एक ये पैटर्न पॉसिबल है, ठीक है, और ये पैटर्न पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि इस स्क्वायर के ये दो कॉर्नर्स कॉमन है ना, एक कॉर्नर इसके साथ कॉमन, एक कॉर्नर इसके साथ कॉमन, ठीक है ना, और ये पैटर्न पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन थ्री स्क्वायर्स के ये पॉसिबल पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थ्री स्क्वायर्स इक्वल्स टू, जैसे अगर हम इस पैटर्न की बात करें, देखिए जैसे एक स्क्वायर हमारे पास ये है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो इस स्क्वायर का ये कॉर्नर इसके साथ कॉमन और ये वाला कॉर्नर इसके साथ कॉमन, ठीक है ना। इसको हम हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 वेज से, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे इसकी 6 शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, अगर हम इसको वर्टिकली लेके चलें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वर्टिकल शिफ्टिंग कितनी पॉसिबल है इसकी, 7। तो यहाँ पे ऐसे कितने पैटर्न पॉसिबल हैं, 6 इंटू 7, ठीक है, 6 इंटू 7 प्लस इसके भी कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 7, और इसके भी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 इंटू 6 प्लस इसके हो जाएंगे 7 इंटू 6 प्लस इस टाइप का जो पैटर्न है वो बेसिकली इस मेन डायगोनल के पैरेलल जो डायगोनल्स होंगे उनके अलोंग मिलेगा अपने को। जैसे देखिए 1 2 3, एक पैटर्न ये मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डायगोनल में कितने पैटर्न मिलेंगे अपने को, 2, ठीक है, और जो मेन डायगोनल है इस पे कितने पैटर्न मिलने हैं अपने को, देखिए ये तीन तीन स्क्वायर हो गए ना, एक पैटर्न, 2 3 4 5 6 पैटर्न मिलेंगे यहाँ पे। और देखिए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, इनटू ट्वाइस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इस मेन डायगोनल के अलोंग अभी हमने कंसीडर किया है, तो दूसरा मेन डायगोनल ये भी तो है आपका, तो इसके पैरेलल भी डायगोनल्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस डायगोनल के अलोंग जो पॉसिबिलिटी है ना उनको अपन ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए 4 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6/2, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 6 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 42 प्लस 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा 168 प्लस 72, तो आंसर आ जाएगा 240। तो यहाँ पे अपन वो थ्री स्क्वायर्स जिनमें वन ऑफ द स्क्वायर हैज इट्स टू कॉर्नर्स कॉमन विद द अदर टू स्क्वायर्स कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 240 बेस से, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, थ्री स्क्वायर्स ईच ऑफ यूनिट साइज, ठीक है, सच दैट दे फॉर्म एल शेप। ओके, तो यहां पे देखिए एल शेप के कितने पैटर्न पॉसिबल हैं यहां पे थ्री स्क्वायर्स के। जैसे आपका देखिए एक ये हो गया, ठीक है, ये पैटर्न हो गया, और एक ये पैटर्न हो गया, और
एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है, और एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 पैटर्न पॉसिबल हैं, ठीक है ना, एल शेप के। तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 स्क्वायर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम जैसे एल शेप की बात करें तो देखिए, जैसे ये स्क्वायर हो गया एक, ठीक है ना, इसके नीचे वाला और इसके ये साइड वाला, तो ये एल शेप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, इस एल शेप को हम हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेज से, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही अपन इसको वर्टिकली कितना शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेज से, ठीक है ना। तो अपन इस एल शेप को टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 इंटू 7 मतलब 49 वेज। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस इस एल शेप को भी 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 4 एल शेप पॉसिबल हैं और हर एल शेप को अपन यहाँ पे 7 इंटू 7 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 196, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन 3 स्क्वायर्स कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एल शेप बनाएंगे, 196 वेज से, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड विच आर नॉट स्क्वायर्स। ओके, तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये अपने पास एक चेस बोर्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 9 वर्टिकल लाइंस होंगी और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है ना। और यूनिट साइज के टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे इसमें, 64, 8 इंटू 8, ठीक है। ओके, तो चलिए अपन इसका आंसर करते हैं अब। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इक्वल्स टू, ये होंगे आपके 9c2 इंटू 9c2, ठीक है ना। तो देखिए, एक रेक्टेंगल के लिए बेसिकली हमें क्या है कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 9, और वर्टिकल लाइंस कितनी है, 9। तो 9 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, इधर हॉरिजॉन्टल में 9 लाइन में से अपन 2 लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, 4 दिस। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 1296, ठीक है ना। तो कितने रेक्टेंगल पॉसिबल हैं ऑफ एनी साइज, 1296, ठीक है। तो 1296 रेक्टेंगल पॉसिबल हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 अप टू 1 इंटू 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दीज आर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 1 यूनिट, ठीक है ना। तो 1 यूनिट के यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर पॉसिबल हैं, 64, ठीक है ना। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट्स, ओके, एंड दिस इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 8 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये 8 यूनिट्स के स्क्वायर हो जाएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू,
दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो देखिए n+1, n इंटू n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 204। ठीक है ना। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज की बात हो रही है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं टोटल? 1296। ठीक है ना। इनमें क्या है, स्क्वायर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है ना, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। तो इन रेक्टेंगल्स में स्क्वायर भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए अब हमें वो रेक्टेंगल्स चाहिए जिनमें स्क्वायर इंक्लूड ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स in a chessboard which are not squares. Okay, now the number of rectangles which are not squares equals to what? 1296 minus 204 equals to 1092। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज में से नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इन रेक्टेंगल्स में स्क्वायर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब ये वाले स्क्वायर जो है इनमें काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से इनको बाहर निकाल देंगे अपन, तो अपने को प्रॉपर रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं।